हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, आज एक विषय को लेकर हम फिर चलना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर का ये संदेश मुझे आपको प्रोत्साहन करे और हम परमेश्वर की महिमा। एक सवाल मेरा आपके सामने उठता है कि क्या मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ? क्या मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ? क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो सकता है? ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है। मैं एक काम करता हूँ, फिलिपियो उसका 3 अध्याय 13 पद में, कि मैं एक काम करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं। जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हम कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कल हमने देखा था 20 पद तक, 20 पद से आज फिर पढ़ूँ आपके सामने। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय 20 पद में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें और परमेश्वर मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात ना करें। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं, ये यहाँ पर इस अध्याय में लिखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आपके पास, आप जानते हैं, तो पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। पाप करने वालों को, बाकी उसका है, वो उसको मानता है, छोड़ता है, जैसे भी वो करता है, उसकी इच्छा है। लेकिन आपको एक जिम्मेवारी दी गई है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाप करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग इस बात को नहीं मानते, वचन कहता है पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर। स्वयं भी मानना है, तभी आप बोल सकते हो, और उसके बाद के और कोई काम पक्षपात ना करें। आज दुनिया में पक्षपात चल रहा है, संसार में पक्षपात का जीवन जी रहे हैं। सब जगह, संस्थाओं में भी, मसीह जगत में भी लोग पक्षपात करते हैं। एक को अच्छा समझेंगे, दूसरे को बुरा समझेंगे। परमेश्वर पक्षपात नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि बिना पक्षपात के हम एक दूसरे के साथ मन की गहराई से क्या करें, परमेश्वर के साथ प्रेम रखें। फिलिपियो उसका 3 अध्याय 13 पद और पहला थिस्सलुनीको उसका 2 अध्याय 1 से 4 पद में कहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्रसन्नता या खुशी की खोज करता है। हर इंसान अपने जीवन में एक चीज़ की खोज करता है कि वो प्रसन्न रहे और एक दूसरे से अपने जीवन में खुश रहे। इसकी खोज में लगे हैं। मनुष्य इस बात की खोज में रहते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें, जीवन में खुशी कैसे प्राप्त करें, और उसे पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास भी करता है। संसार में खुशी रहना, खुश रहना, आनंदित रहना, प्रसन्न रहना, ये हर मनुष्य चाहता है कि मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, हम अपने समाज को खुश कर सके, अपने देश को खुश कर सके, अपने देश में खुशहाली ला सके। ये चीज़ कहता है। दूसरों को, अपने आप को खुश करना संभव नहीं होता है।
दूसरों को खुश करना प्रयास करता है, दूसरों को अपने आप को खुश करना संभव नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं हम दूसरों को खुश कर सके, नहीं हो सकता। आप कितना भी करेंगे, कितना भी करें, मन से करेंगे, दिल से करेंगे, अपनी सारी जान लगाएंगे, तब भी बहुत सारे लोग खुश नहीं होते साहब। दूसरों को अपने आप को खुश करना संभव नहीं होता है। और इसलिए गलतियों उसका 1:10 में कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मनुष्य को खुश करते करते हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य खुश नहीं होता है। आप कितना भी करेंगे, कितना भी करेंगे, कभी खुश नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर को खुश करें, और वो कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? ये सवाल मेरे आपके सामने आता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को खुश कर सकता है? यह संभव है, असंभव नहीं है। यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, आपके अंदर दिली इच्छा है, तो ये संभव है। परमेश्वर के हृदय को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है, हर मनुष्य के अंदर रहता है, और वो चाहता है कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब एक व्यक्ति अपनी पापी दशा को पहचान कर उससे मन फिराता है, पापी दशा से अपने मन को मन फिराता है, तब उसे इस कार्य में से परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, वो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। आत्मा की शुद्धि कैसे होती है, हम अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? उस शुद्ध करने का एक ही उपाय है कि अपने गुनाहों से तौबा करके उस परमात्मा से, उस ईश्वर से हम क्या करें? प्रार्थना करें, और आप देखेंगे वो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगा, आपकी आत्मा को धो देगा। इसको मन फिराव कहते हैं। तब उसके इस कार्य को से परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में ऐसे काम करना चाहता है ताकि हम आगे परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर सीधे मन से प्रसन्न होता है, टेढ़े मन से प्रसन्न नहीं होता। गलत बातों से, दो रास्ते पर चलने वाले से कभी खुश नहीं होता है। हम एक तरफ संसार के साथ भी, एक तरफ परमेश्वर के साथ भी, एक मनुष्य को खुश करें या परमेश्वर को खुश करें, आज ऐसा असंभव होता है। इसलिए कहता है परमेश्वर सीधे मन से प्रसन्न होता है। जिसका संबंध परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ सीधा या सही है, वह परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हम दो तरफी चाल कर, मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा जो दो तरफी चाल चलते हैं। मेरे सामने कुछ है, दूसरों के सामने कुछ और दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपने आप को इसी में अपनी प्रसन्नता समझते हैं और संसार में बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन संसार में थोड़े समय के लिए हम बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हम जब एक व्यक्ति का आचरण प्रभु के योग्य होता है, तब वह परमेश्वर को खुश कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। जब एक व्यक्ति यीशु के मन को प्राप्त कर सकता है, जब एक व्यक्ति यीशु के मन को प्राप्त कर उसके अनुसार आचरण करता है, आप उसको खुश कर सकते। असंभव काम नहीं है। उस परमात्मा को, उस ईश्वर को खुश करना असंभव नहीं है, ये संभव है इस संसार में रहते हुए भी। जिस दिन आपकी आत्मा शुद्ध हो गई, जिस दिन आपकी आत्मा पवित्र हो गई, और यही कारण हम करते हैं, आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है, ये हम संसार में इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, और यही है मेरे आपके जीवन के लिए। परमेश्वर कहता है जब एक व्यक्ति का आचरण प्रभु के योग्य हो, हमारा चाल चलन, हमारी व्यवहार, हमारी बातचीत परमेश्वर के अनुसार हो, तो वह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और ये बात है मेरे जीवन के लिए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को का पूरी सच्चाई के साथ पालन करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, हमारे आचरण को सही योग्य चलना, परमेश्वर के योग्य, और सीधे मन से प्रसन्न होना, परमेश्वर को सीधे मन से प्रसन्न करना, उससे ही उसको खुशी होती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इसी बात के लिए कहता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा
पहले तो आपकी आत्मा को शुद्ध करना है। आपकी आत्मा शुद्ध होगी तो आप परमात्मा के साथ बातचीत करना शुरू करेंगे। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को पूरी सच्चाई के साथ पालन करता है कि परमेश्वर की बातों को मानता है, उस परमात्मा की, ईश्वर की बातों को मानता है, बुराई से, पाप से घृणा करता है, गलत चीजों से, लालच से घृणा करता है और एक दूसरे के साथ सीधे मन से काम करता है, तो वही है जो परमेश्वर को खुश कर सकता है। एक और चीज वो कहता है, जब एक व्यक्ति उदारता के साथ दूसरों की भलाई करता है, बिना स्वार्थ के एक दूसरे की भलाई करता है। हमारे अंदर स्वार्थ रहता है, स्वार्थ से भलाई करना चाहते हैं, लेकिन जो बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई का कार्य करता है, तब वह परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करता है, तब वो परमेश्वर को खुश कर सकता है। प्रियो, मेरे आपके जीवन में ये खुशी जब आएगी जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को खुश करेंगे। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को इस प्रकार का बलिदान चढ़ाए जो हृदय से दिया जाए, तब उसका बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न होता है। यह है आत्मा की चाल जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी बात वो कहता है, जब व्यक्ति परमेश्वर के भवन कलीसिया का निर्माण करते हैं, जब परमेश्वर के भवन का कलीसिया का निर्माण करते हैं, उनसे परमेश्वर खुश होता है। यह है आनंद की बात कि जब आप परमेश्वर के लिए पहाड़ पर चढ़कर लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा। हगे नबी किताब में 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि हम जब परमेश्वर की कलीसिया को, भवन को बनाते हैं, उससे परमेश्वर खुश होता है। सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया, यरूशलेम के मंदिर को बनाया, और तब परमेश्वर का मांग तुझे क्या चाहिए, और परमेश्वर ने उसको वो दिया। उसने तो केवल एक चीज मांगी थी कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे, क्योंकि इस प्रजा का राजा होने के लिए तूने मुझे नियुक्त किया है। मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं तेरी सेवा ईमानदारी से कर सकूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, जिससे दूसरे भी डरें। हमारे अंदर डर होगा तभी हम परमेश्वर को खुश कर सकें। हमारी आत्मा शुद्ध होगी तब हम आत्मा की शुद्धता देख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जीते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी सुबह का ये वक्त दिया है कि आपके पवित्र चरणों में बैठकर हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक की अगुवाई कर, मदद कर। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को संभाल। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश में अपनी सामर्थ को प्रकट होने दे, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। जो भाई बहन हमारे लोग बीच में बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में हैं, तो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप उनको छू ले, चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा आपको देते, विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे, और आज के दिन आपके लिए शुभ हो।